क्या वाकई ये सब कुछ भाजपा का क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए? दिल्ली की सड़कों का जो हाल है, जो बुरा हाल है, वो भाजपा के द्वारा किया गया है। देखिए मैडम, झूठ के पास बहुत बड़ा मेला है और सच दुनिया में अकेला है, लेकिन अंततः जीत सच की होती है। पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से दिल्ली की जनता से झूठ बोला गया, और झूठ भी कोई छोटा मोटा नहीं बोला गया साजिद जी। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई हो, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते? जिस व्यक्ति ने आते ही कहा मैंने बच्चों की झूठी कसम खाता हूं, कांग्रेस से ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा, आज उसी कांग्रेस से उन्होंने समर्थन लिया भी और सरकार भी चलाई और उस कांग्रेस को खत्म भी कर दिया। दूसरी बात, अभी झूठ की बात मैंने करी, पूरब से उठा करके सूर्य को उगाने की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा झूठ! अरे तुम्हारे नेता बच्चों की कसम झूठी खाने लगे, प्रवक्ता भी आज इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं देश के नेशनल चैनल पर कि सूर्य को उगा रहे पश्चिम से। वाह, कितना बड़ा झूठ! दूसरी बात, साजिद जी, आपने कुछ दिन पहले सड़क के ऊपर आपने डिबेट किया था, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, एक नया वीडियो, एक नई फोटो उस मुख्यमंत्री ने जिन्होंने गड्ढे भरने की बात कही थी पूरी दिल्ली के एक दिखा दीजिए, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर दूं। दूसरी बात, 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर आप काबिज हैं, महिलाओं के लिए आपने क्या किया है? आज चुनाव आ गया तो आज आपको महिला याद आ गई, आज चुनाव आ गया तो आपको आज दिल्ली के बुजुर्ग याद आ गए। और साजिद जी, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस स्वास्थ्य मॉडल की ये लोग बात करते हैं, आज उसकी पोल स्वयं केजरीवाल साहब ने खोल के रख दिया है। इसका मतलब ये था जो 10 वर्ष इन्होंने स्वास्थ्य मॉडल की बात करी वो झूठ है। आज क्यों इनको 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति बुजुर्गों के लिए ये योजना लानी पड़ी? इसका मतलब 10 वर्षों से दिल्ली की जनता से इन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात, काउंटर ही करते रहना भैया, काउंटर ही करोगे, दिल्ली की जनता बाहर बिठाएगी आपको, निश्चित है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता से आप लोगों ने झूठ बोला, और साजिद जी मुझे बताइए, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, एक ऐसा स्कूल दिखा दीजिए जिसमें इन्होंने नया स्कूल बनाया हो और आज की तारीख में नया स्कूल चल रहा हो। 10 वर्षों में इन्होंने 500 स्कूल बनाने की बात कही थी, 40 कॉलेज बनाने की बात कही थी। एक कॉलेज बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो इन्होंने आम आदमी पार्टी ने बनाया हो, एक कॉलेज नहीं बना पाए। और फ्री की रेवड़ी, ठीक है, मेरी दिल्ली की जनता को आप फायदा देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता, डीटीसी के जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं, वो भी दिल्ली की जनता ही है, उनको आप तनख्वाह कट देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को बता के जाएं। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं साजिद जी आपके माध्यम से, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा काम करती है, उनको तनख्वाह कब दोगे आप? बता दीजिए। कई महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है। और एक भी रोड अगर आपने दिल्ली में नया बनाया हो, एक पुल दिल्ली में आपने नया बनाया हो, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, जगह का नाम लेकर के, स्थान का नाम लेकर के, और मैं साथ चलूंगा। आप बताइए आप साजिद। ठीक है, एक बार फिर से आऊंगी मैं आपके पास, एक बार फिर से जनता का रुख कर रही हूँ, जनता का मैं रुख कर रही हूँ, आप जरा साइड दीजिए, जनता का रुख करूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पहले मेरी आईडी दिखाओ, क्यों यहाँ तो आईडी लेके आना पड़ेगा। और मैं आम आदमी प्रवक्ता को ये चैलेंज कहता हूँ कि यदि मेरे को किसी पार्टी का यदि प्राइमरी मैं बता दूंगा, आपको 1 लाख रुपया चैनल पे गारंटी से कह रहा हूँ, किसी पार्टी का मेरे को बता दूंगा। आप तो मेरे को कितनी बार बीजेपी बोल सकते हैं। अब मेरी पेंशन कब बनेगी ये देखो ना, आईडी चेक कर लो, मेरी कब बनेगी, आधार कार्ड चेक कर लो, दिल्ली का है, और मैं प्राइमरी मेंबर भी नहीं किसी पार्टी का। और मैं ये बताता हूँ, मेरी एमएलए आम आदमी पार्टी की है, लेकिन इतना अच्छा काम करके आपके केजरीवाल जी ने उनको काम नहीं करने दिया पूरे 5 साल में। चैलेंज के साथ कहता हूँ, काम नहीं करने दिया। इतने अच्छे एमएलए हैं लेकिन आपने काम नहीं करने दिया। क्यों? कि अरविंद केजरीवाल बढ़िया पुत्रम कभी न मित्रम तो रकम देगा। बढ़िया को पैसा चाहिए, पैसा। बाबा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, शेट्टी जी के बगल में रहता हूँ। आप मेरी पेंशन कब बनवाएंगे? बुजुर्गों को दे रहे हैं, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट ले जाइए। जवाब देखिए, आम आदमी पार्टी कोई चुनावी मुद्दे पे चुनाव जब आता है तब कार्य नहीं करती। अभी महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाओं, बुजुर्ग ने डायरेक्ट अपना सवाल पूछा है, उनका जवाब दे दीजिए। अभी चंद दिनों पहले हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन स्टार्ट किया था,
मुझे लगता है इनको जानकारी का अभाव था। किसी भी ऑफिस में जाकर के, किसी भी फाइबर कैफे में जाकर के अपना ये पेंशन भर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रयास किया कि ये पेंशन ना चालू हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों का दर्द समझा और उनके लिए पेंशन स्टार्ट कराया। अभी महिलाओं की बात हो रही थी, केवल चुनाव आया इसलिए 2100 रुपए हमने दे दिया, ये पहली बार नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है महिलाओं की सुरक्षा करना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, 4.5 लाख से ज्यादा हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया। जब हमारी सरकार बनी थी लगभग 66,000 स्ट्रीट लाइट था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लगभग 4.25 लाख स्ट्रीट लाइट लगा करके हमने डार्क स्पॉट खत्म किया। दूसरी चीज, बफ मार्शल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बफों के अंदर हमने मार्शल दिया, केवल अरविंद केजरीवाल जी ने किया। मार्शल मौजूद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, हम तो प्रस्ताव पास करके दे दिए। दिल्ली की एलजी ने दिल्ली की जनता के सामने वादा किया, दिल्ली के एलओपी विजेंद्र गुप्ता ने बोला कि इसको हम पास करा के देंगे। क्या हुआ उसका? और इसके लिए हमने अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनको हटाने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम उनके पैसे देने के लिए तैयार हैं, उनको हर चीज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली एक यूटी है, यूटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट की अधिकार है वो दिल्ली के एलजी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास। वो कर क्या रही है? हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने क्या कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। बिजली माफ करने की जो ये बात करते 200 यूनिट, तब एलजी साहब ने नहीं रोका। पानी जो घर के अंदर नाले वाला ये भेज रहे हैं, उसको भेजने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नहीं रोका। महिलाओं को फ्री जो बस सेवा वाली बात इन्होंने की, उस घोषणा पे और वो करने पे एलजी साहब ने नहीं रोका। और अभी 1000 रुपया देने की बात जो इन्होंने घोषणा की, उस पे अरविंद केजरीवाल ने नहीं रोका। एक पे एक पौवा फ्री देने वाली बात जो की, उस पे अरविंद केजरीवाल को किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर गरीब आदमी जो एडॉक बेसिस पे संविदा पे काम कर रहा है, उस पे अरविंद केजरीवाल को हाथ बांध रखे हैं। एलजी साहब ने पकड़ के बैठा रखा है कि तुम घोषणाएं नहीं करोगे, तुम अपॉइंटमेंट्स नहीं करोगे। एक बात बताऊं, डीएसएसबी के अंदर कितनी बार अरविंद केजरीवाल ने वारंट के लिए रिक्वेस्ट की, जरा पूछिए इनसे। ये लोग केवल और केवल दिल्ली को संविदा पर रखना चाहते हैं। गेस्ट टीचर पिछले 10 साल में आज तक उसी मानदेय पे काम कर रहे हैं जिस पे वो 10 साल पहले काम कर रहे थे, और ये यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। इनसे मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज दे रहा हूँ, नल से खोल के पानी पी के दिखा दो अगर तुम्हारे में हिम्मत है, और जमुना जी में नहा के दिखा दो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। जिस पूर्वांचल समाज ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, हमारे सबसे पवित्र पर्व छठ में हमारे परिवार की औरतें उस गंदे नाले में खड़े होकर पूजा करने के लिए मजबूर है। ये अरविंद केजरीवाल मुझे जवाब देंगे, एक एक करके जवाब दे देंगे, एक एक करके। आप देखिए, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली के अंदर नियुक्ति का अधिकार किसका है आपको भी बेहतर पता है, मुझे बेहतर पता है। अभी पूर्वांचलियों की बात हो रही थी, मैं खुद कौन है, मैं खुद और डीएसएसबी का चेयरमैन कौन है, नहीं बताओ। डीएसएसबी का चेयरमैन कौन है, नहीं ये बताओ। डीएसएसबी का चेयरमैन कौन है, डीएसएसबी का चेयरमैन कौन है, डीएसएसबी का चेयरमैन कौन है, झूठ बोलोगे। कंप्लीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद योजना घोषित करने के लिए आपको रोका किसी ने? मैं खुद पूर्वांचल से आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर पूर्वांचली कहाँ रहते हैं? अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में फीवर डालने का कार्य हो, पानी डालने का कार्य हो, वहाँ पे सड़कें बनाने का कार्य हो, वहाँ पे नालियां बनाने का कार्य हो, अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जो वहाँ का रेट 50,000 था, जो 5 लाख रुपए पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को किसने पास किया? केंद्र सरकार ने पास किया। केंद्र सरकार ने पास किया, तभी वहाँ पर सीवर बना, वहाँ पर बिजली बनी। आप बात समझिए, प्रवक्ताओं को बुला करिए। मेरी बात कंप्लीट करिए। इन्होंने वादा किया था कि हम पक्की रजिस्ट्री का आपको लेटर देंगे। आज अब बताइए कितने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले, कितने लोगों का पक्की रजिस्ट्री हुई, आप मुझे बता दीजिए।
ये केवल और केवल भाजपाई ठगने का कार्य करते हैं, केवल और केवल ठगने का कार्य करते हैं। बिल्कुल रजिस्ट्री हो रही है साजा जी। और देखिए, बताइए किस कोरिया कहाँ रहते हैं, बताइए। अरे भैया मैं बताता हूँ, बुरानी में हो रही है, किरानी में हो रही है, हर अनौतराज कॉलोनी में हो रही है। पीएम उदय योजना के अंतर्गत हर अनौतराज कॉलोनी के अंदर मास्टर प्लान 21 में हो रही है। क्या हो रही हो? अगली डिबेट में साजा जी मैं प्रमाण ला के दूंगा। अभी 4-5 दिन पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है। दूसरी बात साजा जी, देखिए हाई कोर्ट से भी लताड़ लगी है आम आदमी पार्टी को, जब ये उन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं की उसके बाद। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ साजा जी, आज आम आदमी पार्टी के पूर्व जो इनके विधायक रहे, इनके इतने सारे टिकट कटे हैं, उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ क्या कारण है। केजरीवाल जी थोड़ी बताएंगे, केजरीवाल जी तो घुमाएंगे जलेबी की तरह। आज आम आदमी पार्टी के जितने विधायक थे उनको पैसा नहीं दिया गया क्षेत्र में काम करने के लिए। अगर उनको पैसा दिया जाता तो वो काम करते, क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सारा पैसा उन्होंने खत्म कर दिया भ्रष्टाचार घोटाले में। दूसरी बात, अब जब विधायक क्षेत्र में जाएगा तो क्षेत्र की जनता पूछेगी। नहीं, कुछ दिन पहले साफ साफ ये खबर आई थी और हमने उस मुद्दे को उठाया भी था कि विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है और दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायक निधि दी जा रही है। उनको पैसा दिया गया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ते, क्योंकि जब क्षेत्र की जनता उनसे सवाल करती है, क्षेत्र की जनता उनसे पूछती है कि 10 वर्ष आप सत्ता में हो, हमारे क्षेत्र के लिए आपने क्या काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पानी की बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी तो बैक टू बैक अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, आप लोग खामोशी से बैठे क्यों? क्या खौफजदा है, डर रहे हैं क्या? क्या 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 आप लोग अभी तक प्लानिंग में जुटे हुए हैं कि अपनी सीटों पर किसको उतारे, सोच रहे हैं आप? आपने बताया नहीं अभी तक। हमारी जो पॉलिसी है, दिल्ली की जनता खड़ी है, दिल्ली की जनता सबसे बड़ी पार्टी है और दिल्ली की जनता अब की बार दिखा देगी आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। और मैं साथी जी आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, ये फ्री पानी की बात करते हैं। आपने मेरा सवाल सही से सुना नहीं या समझा नहीं, जवाब नहीं दिया, घुमा दिया गोलमोल घुमा दिया कि अब तक आपकी लिस्टें जारी क्यों नहीं हुई है? मैडम ये तो आम आदमी पार्टी को डर है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट जल्दी घोषित किए हैं इनके पास। अरे भैया हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं, आप छोड़ दीजिए, वो हमारी चिंता है, आप अपनी चिंता करिए। दूसरी बात, मैं साजिया जी बड़े गंभीर में बात करना चाहता हूँ, पानी की बात कर रहे हैं साजिया जी, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, महरौली इलाका में दिखाता हूँ, संगम बिहार का इलाका दिखाता हूँ, बदापुर का दिखाता हूँ, आपको बिजवासन का दिखाता हूँ। टैंकर से माताएं बहनें पानी भरती हैं, झगड़ा होता है, एक टैंकर पे 150-200 महिलाएं ये पानी पिला रहे हैं। नल से जल नहीं आता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ साजा जी, मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खड़े, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, उस टैंकर के पानी को आप पी करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। जिसको पानी की बात करते हैं, अब शिक्षा की बात करते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। जितने मोहल्ला क्लिनिक आपने दिल्ली में बनाने का ढकोसला पीटा है ना, उसने उतने पैसे में दिल्ली के अंदर 5 एम्स बन जाते और वो आधुनिक सुविधा से 5 एम्स बनते, लेकिन घोटाला कहाँ होता? आज मोहल्ला क्लिनिकों में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये तो आप लोग पिछले 10 साल से आ रहे हो। बिल्कुल मैथिल जी। नहीं देखो, मैं देखिए इस तरह से बातें मैं आपको बताऊं, बीजेपी के अंदर जो दहशत है, उन्होंने अपने 7 सांसदों में से 6 सांसदों की टिकट काट दी।